हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज परम पवित्र लोहारगल क्षेत्र में रघुनाथगढ़ रामपुरा खोरी ब्राह्मणन ग्राम के निकट स्थित इस विशाल श्री मंगलचंद डीडवाणिया महाविद्यालय के इस दिव्य भव्य परिसर में श्री गायत्री पुरस्रण महायज्ञ की सन्निधि में पूज्य संतों की पावन उपस्थिति में एवं हमारे परम श्रद्धेय युगल महापुरुष पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी एवं पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, ये दोनों ही हमारे परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य कल्प गुरुकल्प हैं। इन दोनों महापुरुषों के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं इनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि ये युगल महापुरुष अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि 1 मास पर्यंत इस परम दिव्य पंचम वेद महाभारत की कथा का रसास्वादन हम आप सब कर सकें। कितने सौभाग्य की बात है। महाभारत की कथा जहाँ होती है, व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ वहाँ विराजमान होते हैं। केवल भारत के नहीं, ब्रह्मांड गोलक के सभी तीर्थ महाभारत की कथा जहाँ होती है वहाँ विराजमान होते हैं। भूलोक के देवता सिद्ध ऋषि मुनि वहाँ सूक्ष्म स्वरूप से आकर विराजमान हो जाते हैं। भुवरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक के भी ऋषि वहाँ विराजते हैं। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल के भी निवासी वहाँ दिव्य रूप से विराजमान होते हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर नाग चारण मुनि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि पितृर्षि सब वहाँ आकर के विराजते हैं। बड़ी भारी महिमा महाभारत की है। सभी तीर्थ विराजमान होते हैं, सभी धाम विराजमान होते हैं, सभी पुरियाँ विराजमान होती हैं। इतना तो पक्का है कि यह विद्यालय का परिसर 1 महीने के लिए नित्य वृंदावन के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन से रास बिहारी जी पधारे हैं। हमारे पूज्य श्री राम शर्मा जी जो हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति हैं। रास के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में आपने ब्रज की प्राचीन रास संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। आप राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हैं। ऐसे हम सबके परम आदरणीय स्वामी जी आज से लेकर 1 मास पर्यंत रास लीला करेंगे। रास का दर्शन भी हम लोगों को यहीं होगा। भारतवर्ष के कोने कोने से संत महापुरुष आए हैं, प्रेमी भक्त आए हैं, और अभी तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों के आने का संकेत है, संतों के आने का संकेत है। इस 1 मास में भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विभूतियों का दर्शन भी हम लोगों को इसी मंच पर हो जाएगा। 10 तारीख को हमारे ब्रज के नंद बाबा के रूप में जिन्हें लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ब्रज के महान प्रेमी अनुरागी सिद्ध संत श्री कारश्नी गुरु स्वामी शरणानंद जी महाराज भी पधारेंगे और 3 दिन यहाँ निवास करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी भी कृपा करके पधारेंगे और अनेक महापुरुष सुखताल वाले ब्रह्मचारी जी महाराज भी पधारेंगे। बहुत से महापुरुषों के आने का संकेत है। हम सब उनका यहाँ मंच से दर्शन करेंगे। हम सबका सौभाग्य है। संत दर्शन भी हमें होगा और इस दिव्य ग्रंथ के श्रवण का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। हम भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के चरणों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे व्यास नारायण स्वयं हमारे हृदय में, हमारे कंठ में, हमारी वाणी में विराजमान हो जाएं और इस शरीर को माध्यम बनाकर इस विराट ग्रंथ को जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, वे उसका निरूपण करा लेवें। हमारी सामर्थ्य नहीं है। महाभारत ग्रंथ की महिमा इतने से ही हमें समझ लेनी चाहिए। देवर्षि नारद जी का वाक्य है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हमारे एक्यूपंक्चर का ज्ञान और जियांग फैमिली के वारिस इंटरकनेक्टेड हैं। जियांग फैमिली एक्यूपंक्चर ग्रुप का जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम्। नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, जिस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए
उस परम परमार्थ तत्व ब्रह्म तत्व का आप अपरोक्षानुभव कर चुके हैं। उस ब्रह्म तत्व को अच्छी प्रकार से आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आप शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं। अब प्रश्न उठा कि इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं मेरे संबंध में? ध्यान दें, नारद जी कहते हैं कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिवृंहितम। जिस महाभारत में सनातन धर्म का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा न की गई हो, ऐसे महाभारत ग्रंथ को आपने प्रस्तुत किया है। ये महाभारत ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि व्यास जी आप शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं। जिसने भगवत साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया होगा वह इस प्रकार का ग्रंथ नहीं लिख सकता। महाराज जी, महाभारत के महात्म्य एक श्लोक आया है, ब्रह्मा जी ने अपनी ज्ञान विज्ञान रूपी तराजू पर एक पलड़े पर चारों वेदों को विराजमान किया, 6 अंगों के सहित। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषा मैनम चक्षु नरोत्रम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये 6 अंग हैं। 6 अंग जिन्हें 6 शास्त्र भी कहते हैं। इन 6 अंगों के सहित चारों वेदों को एक तराजू पर रखा और महाभारत को एक तराजू पर ब्रह्मा जी ने रखा। चारों वेद और 6 शास्त्र, महाभारत की महिमा और गरिमा, इन दोनों के आगे इनका पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया, महाभारत का पलड़ा भारी हो गया। महाभारत इसको क्यों कहते हैं? लोगों में एक प्रसिद्धि हो गई, जैसा कि पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि जो घर में महाभारत रखता है उसके घर में महाभारत हो जाता है। ऐसी एक प्रसिद्धि हो गई। हमने भगवत कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपांत पारायण किया है। उसके खिल भाग हरिवंश के सहित और जैमिनी अश्वमेध पर्व के सहित जो भी महाभारत वर्तमान समय में उपलब्ध है उस संपूर्ण ग्रंथ का भगवत कृपा से हमने पारायण किया। लेकिन हमने यह कहीं वाक्य नहीं पढ़ा कि जो महाभारत की कथा कहता है, महाभारत की कथा सुनता है, अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ विराजमान होता है उसके यहाँ कलह हो जाता है। महाराज, महाभारत में लिखा है केवल महाभारत की पोथी जिस घर में विराजमान होती है उस घर में कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। वहाँ रहने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लिखा है उसकी हथेली पर विजय होती जिसके घर में महाभारत होती है। महाभारत का एक श्लोक है, नोट करने योग्य है। व्यास जी कह रहे हैं महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहते महाभारत शब्द का अर्थ जो विद्वान जान लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत शब्द में 2 हैं, महा और भारत। महा माने महत्वात्, इसकी जैसी महिमा है वैसी महिमा किसी की नहीं, ये सर्वोपरि है। इतना विराट ग्रंथ है कि जो महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। अष्टादश पुराणों की सारी कथाएं महाभारत में, जो भी ग्रंथ आप खोजेंगे महाभारत में मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं मिला वो कहीं नहीं मिलेगा। इससे श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई पूर्व मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई उत्तर मीमांसा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई व्याकरण शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई छंद शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई निरुक्त शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई शिक्षा शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई कल्प शास्त्र नहीं है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसका वर्णन इसमें न हो? पूज्य रेवासा महाराज जी कह रहे थे कि इस कथा से गौ माता की महिमा और प्रतिष्ठित होगी। हम निवेदन करना चाहते हैं, हमें लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने इस कराल कलिकाल को देखकर कि कराल कलिकाल आने वाला है, गौ और ब्राह्मण की उपेक्षा होने लग जाएगी, जो धर्म का प्राण है उनकी उपेक्षा होगी। तो गौ, ब्राह्मण और संत, इनकी महिमा को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही लगता है भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज ने पंचम वेद महाभारत प्रकट किया। ब्राह्मणों की जैसी महिमा महाभारत में है, संतों की जैसी महिमा महाभारत में है, किसी ग्रंथ में नहीं। गायों की जितनी महिमा महाभारत में है किसी ग्रंथ में नहीं। अद्भुत ग्रंथ है। अब एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप स्वयं श्रवण करेंगे तब आप समझेंगे। लोगों को लगता है 1 महीने का समय बहुत अधिक है। जैसे भागवत जी के लिए 7 दिन का समय अपर्याप्त है, फिर भी सप्ताह कथाएं होती हैं। जैसे भागवत की सप्ताह कथा की मर्यादा का निरूपण है, ऐसे ही महाभारत ग्रंथ में महात्म्य में लिखा हुआ है कि हर मनुष्य को प्रत्येक चातुर्मास में महाभारत का पारायण करना चाहिए और महाभारत की कथा सुननी चाहिए। हर भारतवासी को, हर आस्तिक मनुष्य को प्रतिवर्ष महाभारत की कथा सुननी चाहिए। और महाभारत का समय निश्चित है, 4 महीने में पारायण होना चाहिए और 4 महीने में कथा होना चाहिए। आषाढ़, सावन, भादों और आश्विन, ये 4 महीने हैं महाभारत की कथा के लिए, प्रतिवर्ष निश्चित हैं।
इनमें महाभारत का पारायण होना चाहिए। हम तो 4 महीने नहीं, हम तो 1 ही महीने कहने जा रहे हैं। और महाराज जी ने तो हमारी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा का समाधान कर दिया, क्योंकि अनेक लोग प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी 1 महीने की कथा आपने वृंदावन में क्यों नहीं की, सारा ब्रज आनंद लेता, कितनी भीड़ होती, कितने लोग आते। अभी ऋषिकेश में भी लोग कह रहे थे महाराज यहीं कहिए महीना भर की कथा, शुक्ताल में तो महीना भर की कथा श्री हनुमत धाम में हो ही चुकी है, यहाँ क्यों हो रही है, हमसे लोग पूछते थे। मूल में तो श्री ठाकुर जी की कृपा और श्री नथमल जी के मन का भाव, उसे ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं। बाकी इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया। इस लोहारगल क्षेत्र में पांडव महाप्रस्थान के समय आए हैं और भीमसेन की गदा यहीं गली है। व्यासी ने कहा है जिस तीर्थ में जाकर तुम्हारी यह गदा गल जाए, समझ लेना उस तीर्थ में पहुंचकर हम गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो गए। ऐसा दिव्य तीर्थ लोहारगल तीर्थ है। तो पांडव यहाँ तक आए, यहाँ पांडवों ने विचरण किया, पांडव यहाँ विराजे, लगता इसीलिए महाभारत की कथा, इस दास की पहली कथा महाभारत की यहाँ हो रही है। आगे भगवान जाने कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी। बाकी प्रथम कथा का सौभाग्य लोहारगल क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। और एक विशेष बात है, 1 महीने की लाइव कथा का सौभाग्य भी राजस्थान सीकर जनपद के इस विद्यालय को प्राप्त हो रहा है। श्री महाभारत कथा सत्संग समिति को प्राप्त हो रहा है। लाइव के इतिहास में ये पहला अवसर है जो 1 महीने का लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण हो रहा है। पूरे विश्व के आस्तिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। हमारी अभ्यर्थना है अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन सहज संभव नहीं है, भगवान की विशेष कृपा हो तभी संभव है। महाराज जी इस कथा के पूर्व ही वातावरण दिव्य हो गया। भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बालाजी का बनकर तैयार है। श्री सीताराम जी, लखनलाल जी, हनुमान जी, गौरी शंकर भगवान हमारे वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम विराज रहे हैं। गायत्री पुरुषरण महायज्ञ हो रहा है और विप्र बालक उनका समय से यज्ञोपवीत हुआ है, वे त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो महाभारत कथा के पूर्व ही यहाँ ऋषि युग आ गया हो, ऋषि कुल प्रकट हो गया हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ की दिखाई पड़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण है और भारवत्वाच्य, इससे अधिक वजन, इससे अधिक गरिमा, इससे अधिक महिमा अन्य किसी ग्रंथ की न होने के कारण महाभारत उच्यते, इसको महाभारत कहा गया। इस महाभारत की के अर्थ को जो समझता है, महाभारत के शब्दार्थ को जो समझता है, श्री व्यासी कहते हैं सर्व पापैः विमुच्यते, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि